दिए गए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। आपके पास इसे साबित करने के लिए कौन सा पुख्ता सबूत है? एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या ये सब कहना जरूरी है? आप संसद में भी तो इसको लेकर सवाल पूछ सकते थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 दिसंबर 2022 को दिए बयान में कहा था कि चीन ने भारतीय सीमा के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना कब्जा कर लिया है। चीन के सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है और वो अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगी। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ लखनऊ की निचली अदालत में मानहानि की शिकायत दायर हुई और निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक की मांग के साथ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि वो विपक्ष के नेता हैं। अगर विपक्ष का नेता मीडिया में छपी खबर को लेकर बयान नहीं दे सकता तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी बात कहनी है वो संसद में कहनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में ये सब कहने की क्या जरूरत थी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर यूपी सरकार और इस मामले में निचली अदालत में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव को नोटिस जारी किया है। सीमा सड़क संगठन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। तो यहां पर 9 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने बयान दिया था और यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कड़ी टिप्पणी सामने आई है। उन्हें बड़ी फटकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान आप कैसे दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आप विपक्ष के नेता हैं, तो आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? आपके पास कौन से सबूत हैं जिनके हवाले से आपने इस तरह का बयान दिया? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया था जिसको लेकर कड़ी आलोचना हुई थी और यहां पर यूपी में उनके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा भी दायर किया गया था। तो यहां पर सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन भारतीय सीमा के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना कब्जा कर चुका है और चीन के सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है और वो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं और इस बारे में भारतीय मीडिया कोई सवाल नहीं पूछती। इस बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी और लखनऊ की निचली अदालत में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर हुई। अब इस पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों में उन्हें फटकार लगाई है और उनसे पूछा है कि आखिर वो इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं बिना किसी सबूत के। क्या सबूत है राहुल गांधी के पास कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि चीन भारतीय सीमा में घुस आया है? गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने यह बयान दिया था और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीधे उनसे ये फटकार लगाई है और बेहद तीखी टिप्पणी यहां पर की है कि एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कह सकता जैसा राहुल गांधी ने कहा है। अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील जिन्होंने ये दलील दी कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, ऐसे में वो कुछ भी कह सकते हैं या फिर किसी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से उठी किसी खबर को वो बयान के रूप में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बिना सबूत के, बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप संसद में इसको लेकर सवाल क्यों नहीं पूछते? क्योंकि संसद में तो विपक्ष जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान, अपनी पैदल यात्रा के दौरान जो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने भारतीय सेना को लेकर ये बयान दिया, बेहद विवादित बयान, बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान, और उस पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लगी है कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उनसे पूछा कि आपको कैसे पता
कि चीन भारत में घुस आया है, कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है? कौन से सबूत हैं आपके पास जिनके हवाले से आप इस तरह की बात कह रहे हैं? क्या कोई भारतीय, क्या कोई सच्चा भारतीय इस तरह की बात कह सकता है?